बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। अडयाला जेल में 12 घंटे की तवील समाअत हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी के जो निकाह का मामला है, और इस केस के हवाले से बहुत ही अहम किस्म की अपडेट्स आई हैं और 3 गवाहों के बयानात इसमें कलम बंद हो गए हैं। 9 से 9 बजे तक मामला चलता रहा और 10.5 घंटे की जो समाअत हुई है उसमें बुशरा बीबी के वकील की ओन चौधरी और खावर मानिका के बयानात के ऊपर जिरा भी मुकम्मल हो गई है। और बुशरा बीबी के जो वकील हैं उस्मान गिल 2 गवाहान मुफ्ती सईद और लतीफ के बयानात के ऊपर कल जिरा मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद गालिब इम्कान ये है कि कल ही इस केस का फैसला आ सकता है। और इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा है कि कल हैट्रिक हो जाएगी। लेकिन अब असल मामला क्या है, जो वहां पे एक बड़ा फड्डा हुआ है और वहां पे सूरत हाल तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। बुनियादी तौर पे इस दौरान हुआ ये है कि इमरान खान जो है वो रोस्टम के ऊपर थे और उनके और खावर मानिका के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, और बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान भी हुआ है। जो रिपोर्ट हुआ है, बुनियादी तौर पे इमरान खान ने कहा कि मैं और मेरी बीवी कुरान पर हल्फ देने को तैयार हैं कि नाजायज ताल्लुकात नहीं थे। अदालत कुरान पाक मंगवाए, हम हाथ रखकर हल्फ देंगे। खावर मानिका भी कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर हल्फ दे। अब ये कहना था, और उन्होंने कहा कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह वाले दिन देखा है, और जज कुदरतुल्लाह जो हैं वो इस सिलसिले में उन्होंने उनसे मुकालमा करते हुए कहा। अब इतना कहना था तो खावर मानिका के जो वकील राजा रिजवान अब्बासी हैं उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि फौजदारी के केसेस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको एक और बात याद रखनी है, ये जो रिजवान अब्बासी खावर मानिका के वकील हैं ये वही प्रोसिक्यूटर हैं FIA के जिन्होंने साइफर के अंदर इमरान खान को सजा दिलवाई है। यानी उस टीम को लीड कर रहे थे हुकूमत की तरफ से, और यहां पे खावर मानिका को लीड कर रहे हैं। उसके बाद अदालत के जज कुदरतुल्लाह ने फौरी तौर पे जेल हुकाम से कुरान पाक मंगवा लिया, और जज कुदरतुल्लाह ने फिर इमरान खान को कहा कि अगर कुरान पाक पर हल्फ आप देंगे तो उसके बाद गवाह और जिरा का हक खत्म हो जाएगा और हम जो है वो हल्फ के ऊपर फैसला कर लेंगे। अदालत ने कुरान पर हल्फ से मुतल्लिक तहरीर भी लिख दी और इमरान खान ने वकला से मशवरा किया, जिसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि वो कुरान पाक के ऊपर हल्फ भी देंगे और जिरा भी करेंगे। तो अदालत ने कहा अगर ऐसा है तो फिर गवाह और जिरा की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अदालत ने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। अब इस दौरान खबर यह है कि बुशरा बीबी और खावर मानिका भी एक दूसरे को वहां पे जवाबात देते रहे। बुशरा बीबी ने कहा मैं खुद हल्फ दूंगी जज साहब, आप मेरा बयान सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते। कुरान में लिखा है जो इल्जाम लगाएगा वो साबित भी करेगा। कुरान पाक में 2 किस्म के लोगों का जिक्र है, मुनाफिकीन और शैतान का। और फिर बुशरा बीबी जब रोस्टम से उतर रही थी तो उन्होंने कहा कि 6 साल इसे ख्याल नहीं आया, यानी खावर मानिका को। तो उस पर खावर मानिका ने बुशरा बीबी को कहा कि मुझे खुद आपने बच्चों के जरिए रोका था। तो खावर मानिका ने फिर मुखातिब किया कि यह है तुम्हारी रियासत मदीना। अब जब ये जुमलों का तबादला यह सब कुछ हो रहा था तो इमरान खान को जो रोस्टम पे मौजूद थे, बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों ने उनको वापस बुलाया, जिसके बाद जज ने मुदाखलत की और उन्होंने खावर मानिका और इमरान खान को बोलने से रोक दिया। और इत्तलात हैं वहां से कि खावर मानिका रोस्टम पर खड़े होकर बद्दुआएं भी देते रहे, और खावर मानिका ने जज्बाती अंदाज में कहा कि उनकी छोटी बेटी कुलसूम आज भी रोती है, और यह कहा इन्होंने मेरा घर बर्बाद किया है। ये बच्चों को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मर गई हूं। अच्छा, अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर मौजूद थीं, और इस दौरान ये भी जुमला इस्तेमाल किया गया कि तुम झूठ बोल रहे हो और खुदा से डरो। जब ये सारा मामला हुआ तो खबर यह आई है कि इस दौरान एक वकील ने खावर मानिका को बाकायदा मुक्का मारने की भी कोशिश की है। अब इस दौरान वहां पे इत्तलात ये है कि ये जुमलों के तबादले के अलावा खावर मानिका ने निकाह केस की समाअत में हाथ जोड़कर बुशरा बीबी की तरफ देखते हुए 3 बार सॉरी और सॉरी कहा,
लेकिन बुशरा बीबी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब ये तो हो गया वो मामला जो इनके दरमियान हुआ, और उसके बाद जैसे ही बाहर निकले हैं तो खावर मानिका ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए हैं और कहा है कि इमरान खान ने मेरा हंसता भसता घर तबाह किया है और बुशरा बीबी की बेवफाई से मेरी एक बेटी को तलाक हो गई है, मेरा एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार होकर रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल हो गया है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान फरागोगी और बुशरा बीबी की बहन मरियम के जरिए हमारे घर में आए, दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए और उनका सबसे पहले वो बतौरे मुरीद दम करवाने आए थे और मैं बेबस था, खामोश रहा। बच्चों की वजह से अब आवाज उठाई है कि लोगों को समझना चाहिए कि मेरा हंसता बसता घर तबाह हुआ है। और इस दौरान इतलात है कि खावर मानिका अपने बच्चों के व्हाट्सएप के मैसेजेस मीडिया के नुमाइंदों को देखते हुए आपदीदा भी हुए। दूसरा, इस सारी सूरत हाल में चूंकि कल से सवाल यह था कि क्या जो बुशरा बीबी है वो अपनी मर्जी से अडियाला जेल से वहां पे गई हैं, तो एक तो आज इमरान खान के वकील इंतजार पंजोथा ने यह कहा है कि जो उनकी रिहाइशगाह बनी गाला है उसका तमाम तर कंट्रोल जो है वो इदारों ने संभाल लिया है और बुशरा बीबी को कमरे में बंद कर दिया गया है, तमाम अमला और मुलाजमीन निकाल दिए गए हैं। और ये सारी बातें उन्होंने ये भी कहा कि कीमती अशिया और अहम रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया है। लेकिन आज बुशरा बीबी ने सबसे पहले उन तमाम दावों की नफी की है, रद्द किया है कि वो कोई डील करके गई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे धोखे से बनी गाला ले जाया गया है, जब से गिरफ्तारी दी है तो सब परेशान थे और मैं अडियाला जेल में ही रहने की जिद कर रही थी, लेकिन मुझसे झूठ बोला गया और मुझे कहा गया कि आपको सिमली डैम रेस्ट हाउस मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर धोखे से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। तो बुशरा बीबी ने वहां पे दो टोक अंदाज में कहा कि मैं अभी भी अडियाला जेल में रहना चाहती हूं और उन्होंने कहा कि मैं बहादुर हूं और मैंने खुद गिरफ्तारी की है, किसी से कोई डील की है ना करूंगी। हाँ, उन्होंने ये जरूर बात की कि उन्हें डील्स की ऑफर की गई हैं, लेकिन बुशरा बीबी के मुताबिक मैंने डील्स करने वालों का या ऑफर करने वालों को जवाब दिया कि जो बात करनी है इमरान खान से डायरेक्ट बात करें, डील नहीं करूंगी, बहादुरी से जेल में रहूंगी, अल्लाह को मुनाफिकत और शैतान पसंद नहीं है। और अब इस सारी बात के हवाले से उन्होंने कहा इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि इमरान खान को खराब किया जाए और तहरीक इंसाफ को डीमोरलाइज किया जाना मकसूद था, इसीलिए उनको वहां पे मुंतकिल किया गया है। और उन्होंने कहा कि वो अब भी इस सिलसिले में बार बार तैयार हैं और उन्होंने ना तो कोई दरखास्त दी है ना डील की अडियाला जेल से मुंतकिली के हवाले से। और ये सब कुछ हुआ उनका, मुझे बेशक जहां मर्जी रखे, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मैं अडियाला जेल में रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मुझे जेल में रहने से कोई मसला नहीं है। अगर वो कहती मैंने अगर डील की है तो आप मेरे घर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन मंसूख करें और मुझे अडियाला जेल में अभी से डाल दें। अब इसका मतलब ये है कि तमाम तर दावे जो हैं वो कल वाले वो अब एक तरह से हवा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये केस कल अपने लगता है कि मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा और इमरान खान को जाहिर है सजा ही सुनाई जानी है। और क्या कहते हैं कि मकसद ये है कि इमरान खान को इस लिहाज से गंदा करने का एक मकसद है। इमरान खान ने भी आज कहा कि बुशरा बीबी खुद चलकर अडियाला जेल गिरफ्तारी देने आई, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें बनी गाला क्यों ले जाया गया है। मुझे अभी पता चला कि बुशरा बीबी को तो बनी गाला लेकर गए थे, मैंने तो रात को उनके लिए कंबल भी भेजा था, लेकिन जाहिर है कंबल कैसे पहुंचता, बुशरा बीबी तो अडियाला पहुंच चुकी थी। उनका मैं बारियां लेने के लिए सियासत में नहीं आया, मैंने क्या डील करनी है, राब्ते करने वाले राब्ते करते रहते हैं, म्यूजिकल चेयर चल रही है, उनका फैसले ऊपर से लिखवाए जा रहे हैं, ये सारे पुतले हैं। मुझे बदनाम करने के लिए बुशरा बीबी को मुकदमात में शामिल किया गया है। हार वाले मामले से बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हार तोशा खाना का नहीं था, सऊदी सफीर ने मेरे घर खुद पहुंचाया, मैंने ये हार आगे खुद तोशा खाना में जमा करवाया। अच्छा, इमरान खान जो कह रहे हैं ना कि बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं था, अंदाजा करें कि तोशा खाना में जो बुशरा बीबी को सजा दी गई है, आज जियो न्यूज वाले भी उस सजा का दिफा नहीं कर पा रहे। और जियो न्यूज ने आज खबर लगाई है तोशा खाना केस में बुशरा बीबी को सजा होने के ऊपर माहिरीन कानून हैरान। यानी वो ये कहते हैं कि चलिए इमरान खान को तो आप इल्जाम लगाएंगे जी उन्होंने सब कुछ किया या ये किया वो किया, और भाई बुशरा बीबी का इसमें क्या किरदार था
یعنی جیو نیوز بھی بشرا بی بی کی سزا کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، باقی آپ اندازہ خود لگا لیجئے۔ اچھا دوسری ایک اور خبر ہے، یہ تو ہو گیا عمران خان والا بشرا بی بی کی اچھا اس میں بھی ایک اور دلچسپ بات ہے کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل جو گئی ہیں، ظاہر ہے وہ کہتی ہیں میں بہادر ہوں، عمران خان بھی کہتے ہیں، تو اس کا مشورہ کس نے دیا؟ حامد خان جو وکیل ہیں، ان کا بشرا بی بی اس وقت ہائی کورٹ میں موجود تھیں، جیسے ہی سزا کی خبر آئی تو بشرا بی بی نے میرے سے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو حامد خان کے بقول میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں گریس کے ساتھ باعزت طریقے سے گرفتاری دیں، جس کے بعد وہ رکی نہیں اور فوری طور پہ اڈیالہ جیل۔ اور اس میں کل جو سوشل میڈیا یا باقی جگہوں کے اوپر جھوٹ پھیلانے والے میڈیا کے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے این آر او لیا ہے، جو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ڈیل کے تحت بشرا بی بی وہاں پہ گئی ہیں، میرا خیال ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ جب وہ خاتون خود کہہ رہی ہے کہ نہ ڈیل کی ہے، مجھے ابھی اڈیالہ جیل میں رہنا ہے، میں اڈیالہ جیل کے لیے ہی آئی تھی اور مجھے دھوکے سے لے جایا گیا ہے، مجھے امید ہے وہ برا محسوس نہیں کریں گے۔ جھوٹ پھیلانا، ایک پوری پرسپشن بلڈ کرنے کا ان کا کام تھا جو انہوں نے کل بیٹھ کے سارا کچھ کیا ہے۔ اچھا ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے، کل آپ نے دیکھا کہ جج بشیر کی طبیعت بے شک ناساز تھی، توشہ خانہ والے وہ آئے، عمران خان کو سزا سنائی، اس کے بعد ان کے سامنے القادر ٹرسٹ کیس والا 190 ملین پاؤنڈ جس کا نام رکھا گیا ہے، اس کیس کی سماعت ہے، اور آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ آج جج محمد بشیر جو ہے وہ عدالت نہیں آ سکے، ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے آج عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر جو فرد جرم عائد ہونا تھی وہ فرد جرم عائد نہیں ہو پائی، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 10 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے جج صاحب کو بھی اب چھٹی مل گئی ہوگی، ان بیچاروں کی بھی جان چھوٹ گئی ہوگی کہ آپ چلیں گھر جائیں، اور اب چونکہ آپ کو ایک کیس کے اندر جو ہے وہ توشہ خانہ والے کے اندر عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، تو نیب والا ایک کیس ٹھیک ہے، اگر القادر ٹرسٹ لیٹ بھی ہو گیا تو خیر ہے، اب ذرا عمران خان کو نکاح کیس والے کے اندر سزا دیتے ہیں اور اس کے بعد 9 مئی کی طرف چیزیں آ جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔